क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी आज दिल्ली में हैं। इसलिए उन्होंने केजरीवाल को जवाब दिया। नायब सिंह ने कहा, या तो केजरीवाल सबूत दिखाएं या फिर अपनी छूट के लिए माफी मांगें, वरना मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। सैनी ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के लोग यमुना को मां की तरह पूजते हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगाकर केजरीवाल ने अपनी मातृभूमि को कलंकित किया है। इसकी सजा केजरीवाल को चुनाव में मिलेगी। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है हम, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन केजरीवाल अपनी बात पर आज भी डटे हुए हैं। केजरीवाल के इल्जाम को दिल्ली जल बोर्ड ने कल ही गलत बता दिया था। बोर्ड के सीईओ ने कहा था, आमतौर पर हर साल जनवरी फरवरी के महीने में यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ता है, लेकिन केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी। आज एलजी वीके सक्सेना ने भी मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर यमुना के पानी में जहर मिलाने के इल्जाम को सफेद झूठ और बेबुनियाद बताया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 रैलियां की। किसी रैली में उन्होंने यमुना के पानी में जहर की बात नहीं की, बीजेपी के किसी आरोप का जवाब नहीं दिया। लेकिन कैंपेन के लिए निकलने से पहले केजरीवाल ने इतना जरूर कहा कि वो अपनी बात पर कायम है। बीजेपी उन्हें मानहानि के केस में जेल भेजने की धमकी दे रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने यमुना के पानी में जहर मिलाया, लेकिन वो किसी को भी दिल्ली की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। लेकिन यह इशू ऐसा है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली सरकार के अफसर कह चुके हैं केजरीवाल के आरोप गलत हैं, लेकिन फिर भी पुलिस केजरीवाल के आरोपों की जांच क्यों नहीं करती? अगर आरोप सही है तो केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, केजरीवाल और आतिशी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर आरोप है और इसलिए मैंने एलजी साहब को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मुझे तो लग रहा था स्वयं ही सरकार जो इसका संज्ञान कल ही लेगी, क्योंकि अगर कोई पब्लिक पैनिक, खासकर हत्या का, जेनोसाइड का मामला उठाता है, इसे पुलिस को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब स्कूलों पर थ्रेट आया था तो खुद ही पुलिस ने इसका संज्ञान लिया था। क्योंकि मैंने देखा है कि 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, तो मैंने पत्र लिखा एलजी साहब को कि आप इस पर इमीडिएटली हाई लेवल इंक्वायरी करिए। अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको बर्खास्त करें। और नहीं है, और ये लगता है कि बिल्कुल झूठ बोला गया है आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा, जो ज्ञात होता है सीईओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए। आप किसी सरकार पर अगर पब्लिक में हजारों लाखों लोगों को मारने का इल्जाम लगाते हैं, इसको आसानी से, सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। सियासी बयानबाजी तो एक तरफ है,
लेकिन हकीकत क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला है? यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 7.5 ppm तक कैसे पहुंच गया? दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में केवल 2.5 ppm तक के पानी को ही ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए वजीराबाद और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो गए। अब दिल्ली में पानी का संकट बढ़ सकता है। चुनाव के मौके पर पानी की किल्लत केजरीवाल को मुश्किल में डाल सकती थी, लेकिन केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगाकर इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की। केजरीवाल ने सोचा था दिल्ली के पानी में जहर का आरोप लगाकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराकर वो दिल्ली की जनता को चौंका देंगे, बीजेपी को डरा देंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जल बोर्ड के सीईओ ने और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कहा कि यमुना का पॉल्यूशन दिल्ली सरकार की देन है। रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी। संदीप दीक्षित ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल और आतिशी को अरेस्ट करने की मांग कर डाली। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि तीनों पार्टियों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है और अब चुनाव आयोग करे तो क्या करे, इलेक्शन लड़वाए या दिल्ली के पानी की जांच करवाए।